गुड मॉर्निंग। सो आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आई होप आपने जो है कल हमारा जो बेस्ट 200 का करंट अफेयर था वो देख लिया होगा, और जिसने नहीं देख लिया तो वो देख ले। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर चुके हैं 200 का, ठीक है, तो उसमें देख लीजिए। और चलिए जी, आज हम हमारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर के, और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है, और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज द GS कोर्स एंड सेकंड इज द जनरल अवेयरनेस का 10,000 MC कोर्स। तो इन कोर्सेज के ऊपर जो है अब हमारी नवरात्रि सेल चल रही है, तो जाइए अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए। जनरल अवेयरनेस 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो है आपको ये कोड यूज़ करना है, नवरात्रि 5। तो नवरात्रि 5 यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 5% ऑफ मिलेगा, एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा उसके ऊपर, ठीक है। GS कोर्स के अंदर आपको यूज़ करना है VIP 500। जाइए फटाफट अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 26 तारीख तक ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो अपने डिस्काउंट लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी तो आपको होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स। बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। ये GS कोर्स आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिखेगा, जिसमें आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है। 10,000 MCQ कोर्स आपको बिल्कुल लास्ट में नजर आएगा, जिसमें आपको कोड लगाना है नवरात्रि 5 करके, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए अपने कोर्सेज को परचेज कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव हाईटेक क्लासरूम्स इन ऑल इट्स पब्लिक स्कूल। सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो सभी हाईटेक स्कूल मतलब स्कूलों के अंदर जो है हाईटेक प्रॉपर तरीके से क्लासरूम केरल स्टेट के अंदर बने हैं। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा। और इस चीज़ को जो इंप्लीमेंट किसने किया है, डेट इज़ केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने, काइट ने। डेट इज़ केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने। और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलेगी वो आपको मिलेगी KIIFB से, डेट मीन्स केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। इससे जो है आपको IMINTO से पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की जो आपके CM हैं पिनारी विजयन जी हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान। अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी UN की, UN का एक मीटिंग हुई थी, UN पैनल बैठा था कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के टॉक्स के लिए, ठीक है। और किस दिन बैठा था ये पब्लिक सर्विस डे के ऊपर। जो हमारा पब्लिक सर्विस डे होता है, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे 23 जून को होता है, उस टाइम पे एक कमेटी बैठी थी। तो उसमें केरल की हेल्थ मिनिस्टर गई थी। केरल की हेल्थ मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है आपसे, डेट इज KK शैलजा, KK शैलजा, ठीक है। 23 जून को ये मीटिंग हुई थी UN कोविड-19 के लिए, KK शैलजा गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट। और मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी, जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जिसमें मदर की डेथ हो जाती थी बच्चों को जन्म देते ही, तो उसमें लोएस्ट रैंक किसका है, लोएस्ट मतलब सबसे कम मदर जो डेथ हुई है वो भी केरल में हुई है। द लोएस्ट MMR रेट केरल के अंदर। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा आपका, C ऑप्शन बन जाएगा, केरल। All the central government employees can now have a interest-free advance of up to how much amount to be spent by 31st March 2021 on the choice of festival of the employee। मतलब क्या है कि सरकार जो है आपको एडवांस प्रोवाइड करेगी, 31 मार्च 2021 तक आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। वो कितना सरकार पैसा देने वाली है आपको, ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा क्या है ये स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम है, जो आपका 31 मार्च 2021 तक होगा, जिसमें ₹10,000 10,000 रुपये जो है आपको 10 इंस्टॉलमेंट में, मतलब आपको सरकार दे देगी 10,000 रुपये, लेकिन आपको वो लौटाने 10 इंस्टॉलमेंट में है मैक्सिमम, क्लियर। और ये इंटरेस्ट फ्री होगा, मतलब आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए जो बोल रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड डिमांड जनरेशन होगी वो 8,000 करोड़ रुपए की डिमांड होगी, क्लियर। और इस तरीके से जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्री लोडेड रुपए कार्ड के द्वारा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो 10,000 रुपया देंगे जो आपका इंप्लॉय होगा, और 10,000 रुपया वो रिटर्न करेगा 10 इंस्टॉलमेंट में 31 मार्च 2021 को तक ये जो है पैसा खर्च करना होगा उसने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, B ऑप्शन बनेगा, 10,000 रुपी इज द करेक्ट वन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज इट्स ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है देव वेचवा करानी, देह विचवा करनी। जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च करी है। तो इनका नाम है बाला साहेब
विखे पाटिल। बाला साहिब विखे पाटिल जी के ऊपर जो है ये जो ऑटोबायोग्राफी है इंपॉर्टेंट है। अब बाला साहेब विखे पाटिल जी ने एक इस्टेब्लिशमेंट करी थी, क्या? रूरल एजुकेशन सोसाइटी, दैट मीन्स कॉल्ड इट्स प्रावरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी, प्रावरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। और ये जो है आपकी कहाँ पे लॉन्च करी गई थी? लोनी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, जिसका एम क्या था? विमेन एजुकेशन प्रोवाइड करना, रूरल मासिस को एम्पावरमेंट देना और गर्ल एजुकेशन को जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। क्लियर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा। और इसी दिन ही जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये नाम इन्होंने रखा था, दैट इज प्रवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया प्रवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी का चेंज करके, दैट इज लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवार रूरल एजुकेशन सोसाइटी। मतलब क्या है? इस नाम के आगे इन्होंने ये लगा दिया, लोक नेते डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल नाम इसका आगे कर दिया, ठीक है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बन गया राइट आंसर। What is the rank of India in the commitment to reducing inequality index 2020 released by Oxfam? Oxfam ने एक जो है जारी करी है एक रिपोर्ट जिसमें आपका इनकम इनक्वालिटी यानी कि जो कमिटमेंट थी उसमें इंडेक्स कितना आया है। पहली बात मैं आपको बात करूंगा कि जो ऑक्सफाम है, ये ऑक्सफाम ने जो है रिलीज किया है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसने रिलीज किया है, तो दैट इज ऑक्सफाम ने रिलीज किया है। अब बात यहाँ पे एक चीज देखनी है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3 पिलर्स के ऊपर काम करती है। ये 3 पिलर कौन से हैं? पब्लिक सर्विस, जाने कि आप वहाँ पे जो है लोगों को कितनी सेवा प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोग्रेसिव टैक्स पिलर, जाने कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स बढ़ रहा है, जिसे आप आरोही कर कहते हैं। और एक है वर्कर्स राइट, आपके वर्कर्स के राइट वहाँ पे कैसे हैं, आपके लोगों के राइट्स कैसे हैं। क्लियर, तो ये रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट जो है ये इसके अंदर टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने टॉप किया है, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है वो है 129 इज द इंडियाज रैंक। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर, और ये जो है थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन आया है जिसके अंदर जो है इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करी गई है। और अगर आपसे पूछा कि 158th रैंक बताइए किसका है, 158th रैंक है साउथ सूडान का। 158 कंट्रीज ने जो है काम किया है। अब बात करते हैं ऑक्सफाम की। ऑक्सफाम ने रिलीज किया है ये डेटा। ऑक्सफाम की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नैरोबी कीनिया के अंदर है। नैरोबी कीनिया के अंदर हेडक्वार्टर एक और भी है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रैंक क्या है। तो सबसे नंबर 1 रैंक है नॉर्वे का, दूसरे नंबर पे डेनमार्क एंड तीसरे नंबर पे जर्मनी। बस 3 याद करो यहाँ के। और इंडिया का रैंक कहाँ पे है? इंडिया का रैंक मैंने आपको बता ही दिया 129 है। और लास्ट में जो कंट्री आई है उसका नाम है साउथ सूडान, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहां पे देखिए जी, टॉप 3 लो इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में यूक्रेन का टॉप पे है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 158 कंट्रीज ने इसमें रैंकिंग आई है, तो आंसर इसमें जो भी था आपका 129। What is the strike range of the निर्भया क्रूज मिसाइल लॉन्च बाय DRDO बट वॉज लेटर अबॉर्टेड? DRDO ने हाल ही में किस मारक क्षमता वाली निर्भया क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया और उसके बाद जो है उसका ट्रायल पर रोक लगा दी? ये लॉन्च किया गया, ये लॉन्च कहाँ से किया गया? उड़ीसा टेस्ट फैसिलिटी बे ऑफ बंगाल से जो है लॉन्च किया गया। और ये जो है एक स्नैग आ गया था, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई थी, 8 मिनट के बाद ही इसको अबॉर्ट कर दिया गया। तो ये कितने रेंज की थी? ये थी 800 किलोमीटर की रेंज की। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं DRDO। DRDO 1958 में बना था। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर एंड DRDO के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी इज द चेयरपर्सन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 800 किलोमीटर इज द करेक्ट वन। नेम द इंडियन ओरिजिन academician who has been named as a dean of the Harvard Business School। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद का नाम बताएं जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। तो ये पर्सन कौन है? पहली बात तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है US के अंदर है, ठीक है। और ये अपॉइंट किए गए हैं श्रीकांत दातार जो है अपॉइंट किए गए हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, श्रीकांत दातार। विच स्टेट विल लॉन्च मिशन शक्ति फॉर विमेन फॉर अपकमिंग नवरात्रि फेस्टिवल? नवरात्रि त्यौहार के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का शुभारंभ कौन सी सरकार करने वाली है? तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार करने वाली है, डेट इज उत्तर प्रदेश। आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा। ये किस दिन
लॉन्च होगा अक्टूबर 17 को, 17 अक्टूबर को ये लॉन्च किया जाएगा और ये बात करेगा विमेन सेफ्टी डिग्निटी इंपावरमेंट के लिए बात करेगा। और ये जो बिगन किया जाएगा 17 अक्टूबर को, जिसे हम कहेंगे शरदिया नवरात्रि, और एक कंटिन्यू रहेगा आगे 6 महीने तक, जब आपका चैत्र नवरात्रि नहीं आता। चैत्र नवरात्रि तक 6 महीने प्रॉपर तरीके से ये चलता जाएगा। और चैत्र नवरात्रि कब है? अप्रैल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैत्र कब होता है? 22 मार्च को होता है, याद है आपको? 22 मार्च। लेकिन ये चैत्र नवरात्रि वर्ड यूज कर रहा है, लेकिन मैंने चैत्र मंथ बताया है जो आपका नेशनल कैलेंडर है। तो फर्स्ट चैत्र होता है 22 मार्च को, और जिस साल लीप ईयर हो जाए तो वो 21 मार्च हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूपी स्टेट ने एक MOU साइन किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है सभी लोगों को खाना पहुंचाया जाए। तो ये यूपी स्टेट ने किया है। यूपी स्टेट के CM कौन है? दैट इज योगी आदित्यनाथ हैं, और इनके जो कैपिटल है दैट इज लखनऊ गोमती रिवर के किनारे पे है। और आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ की गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल को एडिशनल गवर्नर किसका नियुक्त किया गया हुआ है? MP स्टेट का। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? D ऑप्शन बनेगा, उत्तर प्रदेश। कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करी है इंडियाज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री? किस कंपनी ने देश भर के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भागीदारी की है? तो ये किसके साथ भागीदारी करी है और किस कंपनी ने करी है? AICTC के साथ। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने ये करने वाला है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में 5 लैंग्वेजेस जो हैं ऐड करी थी एज ए ट्रांसलेटर सर्विस के अंदर। तो 5 लैंग्वेजेस कौन सी थी? गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी। तो ये 5 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी उसकी ट्रांसलेटर सर्विस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो कौन है? दैट इज सत्या नडेला। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट के वॉशिंगटन के अंदर हैं, US के अंदर हैं। फाउंडर कौन थे इनके? 2 थे, बिल गेट्स एंड पॉल एलन 2 इनके फाउंडर हैं। पॉल एलन तो कई बार नहीं सुना होता, याद रख लेना, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है फाउंडर कौन है, तो पॉल एलन वहाँ पे आ गया और बिल गेट्स ना दिया तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज A। ADB ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है $570 मिलियन का विद सेंटर टू फंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज इन विच 2 स्टेट। मतलब क्या है? एशिया विकास बैंक द्वारा जो है 2 राज्यों के अंदर जो है शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 57 करोड़ यानी कि 570 मिलियन और जहाँ $57 करोड़ का ऋण जो है एग्रीमेंट किया है। तो ये कौन सी 2 स्टेट हैं? ये हैं राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, आंसर इसमें क्या बनेगा? B ऑप्शन बनेगा। $570 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो 570 मिलियन में 2 जगह पे डिवाइड होता है। $300 मिलियन जो है आपके राजस्थान वाले, ठीक है, और मध्य प्रदेश को मिलेगा आपका $270 मिलियन। मध्य प्रदेश में तो आपकी जो बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन भी जो है इसको सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं किसने दिया है? ADB बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं ये कहां पे हैं? दैट इज इन द मांदलियों, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस के अंदर हैं। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? मासासुगु आसाकावा। याद हो गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट किया है। 1966 में ये बैंक बना था। जापान इज द जब से सबसे बड़ा शेयर है ADB बैंक के अंदर। क्लियर। और ADB बैंक ने अभी रिलायंस के साथ एक फाइनेंशियल डील साइन करी है कि वो एक पावर प्लांट लगाएंगे कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। किसने? रिलायंस के साथ ADB बैंक ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ADB बैंक जो है राजस्थान के टाउन्स को प्रमोट करने के लिए, राजस्थान के टाउन्स को डेवलप करने के लिए जो है इसने लोन प्रोवाइड किया $300 मिलियन का। $300 मिलियन राजस्थान को, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा, राइट वन। Which among the following has not the same day settlement facility for all kinds of fund transfer on its payment gateway? निम्नलिखित में से किसने व्यवसायों के लिए उसी दिन बैंक भुगतान सेटलमेंट का शुभारंभ किया है? मतलब जिस दिन आप जो है पैसे देंगे और उसी दिन ही आपका सेटलमेंट हो जाएगी और आपका इमीडिएट फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने किया है? ये किया है पेटीएम ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? C ऑप्शन बनेगा। पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा जी हैं। और CEO कौन है? वरुण श्रीधर। ये रिसेंट अपॉइंट किए गए थे, वरुण श्रीधर। क्लियर, CEO अपॉइंट किए गए थे। और अमित नैयर जो हैं इनके
अमित नैयर वो है इनके प्रेसिडेंट। क्लियर। और पेटीएम के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, नोएडा के अंदर हैं, नोएडा के अंदर हैं। क्लियर। और रिसेंटली जो है पेटीएम फर्स्ट गेम का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया है सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। न्यू शेफर्ड जो है द रॉकेट सिस्टम जो बनाया गया है ब्लू ओरिजिन द्वारा, ठीक है, और ये जो है किसके नाम के ऊपर है, न्यू शेफर्ड ब्लू ओरिजिन जो है नामित रॉकेट सिस्टम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो ये जो नामांकन किया गया है ये किया गया है एलन शेफर्ड द्वारा, एलन शेफर्ड के नाम के ऊपर किया गया है। क्लियर। और ये जो आपकी रॉकेट सिस्टम है ये जाएगा 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस यानी कि स्पेस में जाएगा और पेलोड्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्ट इफेक्टिव एक्सेस है ये और प्रॉपर तरीके से जो है एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे ब्लू ओरिजिन वर्ड आया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, एक आपको याद होगा अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ याद करी थी ब्लू फ्लैग का जो टाइटल है ये कितनी बीचेस को मिला था, 8 इंडियन बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेबल मिला था, याद रखिए। और कोस्टल डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोस्टल डे से आपको याद आया इंटरनेशनल कोस्टल डे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 19 सितंबर को, 19 सितंबर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें ना एक आपको क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे आंसर बताएंगे उसका, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आगे जाके वो आपको देना पड़ेगा आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will release a commemorative coin of which denomination on the occasion of anniversary of Food and Agriculture Organization on 16 अक्टूबर। FAO जो है 16 अक्टूबर 1945 को बना था और इसमें इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक सिक्का जारी किया और सिक्का जो है वो कितने रुपए का जारी किया, ये किया 75 रुपए का, 75 रुपए का सिक्का जो है इशू किया गया। FAO की अगर मैं बात करता हूँ तो FAO जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली के अंदर है, ठीक है। और क्यू डोंग्यू जो है इनके जो हैं हेड हैं, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक जो है रीजनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें कौन होस्ट करने वाला है, बांग्लादेश इसको होस्ट करेगा। आंसर इसमें 75 इज द करेक्ट आंसर, 75। इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द को प्रेजिडेंट ऑफ ISA। मतलब क्या है, जो इंडिया है वो दोबारा से प्रेजिडेंट नियुक्त करी गई, लेकिन को प्रेजिडेंट जो है ISA की वो कौन सी कंट्री नियुक्त करी गई, वो करी गई फ्रांस। इंडिया और फ्रांस जो है दोबारा से इलेक्शन मतलब ये जीतेंगे और एज ए प्रेजिडेंटशिप जो है बैठेंगे। और कितने साल बाद, 2 साल बाद ये जो है टर्म होती है, तो 2 साल ये अभी प्रेजिडेंट रहेंगे। और ISA की बात करता हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हैं। और ISA के जो लीडर हैं वो कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी इज द लीडर ऑफ ISA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने MOU साइन किया था NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने चारों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। इसके लिए जो है इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। 4 नाम याद रखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। और हमारे इंडिया के अंदर जो मिनिस्टर हैं रिन्यूएबल एनर्जी के वो कौन है, RK सिंह, याद रखिए। तो आंसर इसमें फ्रांस इज द राइट आंसर, फ्रांस। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेटअप करने का क्या, वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे होगा, दोसा वादा। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है, ठीक है, दोसा वादा। तो ये एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है, फैसिलिटी जो है 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए का जो है आपका फेजेस में जो है ये प्रोग्राम चलने वाला है, जिसके अंदर जो है अप्रॉक्सीमेटली 5,000 जो है आप जॉब्स क्रिएट करेंगे। ऑपरेशनल होगा ये तक कब तक, 2022 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, क्लियर। और इसके अंदर जो है आपको बोला गया है 300 किलो टन पर एनम जो है इसकी कैपेसिटी है, ताकि जो ये जो है जिंक वहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। और ये न्यू फैसिलिटी जो है आपकी पहली बार हिंदुस्तान जिंक जो आपकी गुजरात के अंदर
गुजरात के अंदर जो है सेटअप करी जाएगी, जिसमें जीरो डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ जो है स्मेल्टर लगाया जाएगा। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक इन गुजरात। अब बात करते हैं गुजरात के अंदर ही है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका भाई? तापी इज द करेक्ट आंसर, तापी। और गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी जी हैं। और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो एशियाटिक लाइन्स के लिए फेमस है। हु विल प्ले द रोल ऑफ श्रीलंकन स्पिन लेजेंड मुथाया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के प्लेयर हैं, बॉलर थे, स्पिन बॉलर थे, फॉर द अपकमिंग क्रिकेट बायोपिक 800 बायोपिक आएगी। बायोपिक 800 नाम की एक मूवी आने वाली है, तो उसमें जो है आपके जो ये रोल प्ले करने वाले हैं एज ए जो लीड एक्टर रोल प्ले करेंगे, और इनका नाम क्या है? विजय सेतुपति। विजय सेतुपति आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बन जाएगा, विजय सेतुपति। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहते हैं? अमेरिकन डॉलर मैन्युफैक्चरर बारबी, इन्होंने क्रिएट की बारबी डॉल, ये क्रिएट करी है जी बारबी डॉल, ठीक है। और ये किस पैरा बैडमिंटन एथलीट के ऊपर करी गई है? देखो जी, यहाँ पे इन्होंने, देखो इनकी ना जो एक लेग है, यहाँ पे एक लेग जो है ना वो नकली लगाई हुई है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो इनको जेस्चर देने के लिए की है। तो ये इनका नाम है मानसी जोशी। और वैसे भी पर्सन जो है अपने फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो सकता, दिमाग से हैंडीकैप बहुत होते हैं, तो इसीलिए आपको दिमाग से हैंडीकैप नहीं होना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। तो दिमाग से हैंडीकैप कभी भी नहीं होना कि हाँ आप लाचार समझो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो मानसी जोशी के नाम पे ये जो है ये बनाया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो अमेरिकन डॉलर की बैडमिंटन प्लेयर की, तो हमारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है एक, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, क्लियर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है? मलेशिया, ठीक है, ध्यान रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मानसी जोशी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड का मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट, क्लियर, एट होलोंगी। इन विच स्टेट? होलोंगी के अंदर किया है, तो ये कहाँ पे है? डेट इज इन द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज डी ऑप्शन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर, याद रखिए, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एयरपोर्ट के ऊपर मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर तीन आपके जो है तीन एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पे बात करी गई। कौन कौन से? डेट इज जगदालपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर। ये तीन जो है आपके डेट मीन्स उड़ान स्कीम के अंदर जो है 3 एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पे बात करी गई। और दिल्ली IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पहला एयरपोर्ट बना था जो प्राइवेट जेट टर्मिनल बना था, प्राइवेट जेट वगैरह वहाँ यहाँ पर निकाल सकते हैं। और एयरपोर्ट टेस्ट फैसिलिटी, एयरपोर्ट के अंदर टेस्ट फैसिलिटी कोरोना के लिए, तो वो दिल्ली के अंदर लॉन्च करी गई थी। कौन से एयरपोर्ट के ऊपर? दिल्ली के अंदर, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तो ये है जी न्यू इस्टेब्लिशमेंट एट होलोंगी, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। तो ये प्रोजेक्ट डिटेल हैं, आपको इतने इसमें नहीं जाना कि हाँ इतने पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, हर चीज़ के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में 2 टर्म्स आती हैं। एक होता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल ही नया, ठीक है। एक होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड का मतलब क्या होता है कि आपका कोई चीज़ बनी हुई है, उसमें आपने रिपेयर करवा दी और आपने उसका स्ट्रक्चर बड़ा कर लिया, दैट इज कॉल्ड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड बिल्कुल न्यू इन्वेस्टमेंट, क्लियर, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। As informed by the government, beside agriculture, which sector is major employer in the rural areas in India? तो this was आपके लिए क्वेश्चन है। So this is the question for you people, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय सरकार के अनुसार कृषि के अलावा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र प्रमुख नियोक्ता है। ये आपके लिए क्वेश्चन रखा था मैंने, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। नेक्स्ट देखिए जी, शोभा नायडू जो है इनका हाल ही में देहांत हुआ है। ये एक क्लासिकल डांसर थी। ये कौन सी फील्ड में क्लासिकल डांसर थी? तो ये आपको दिख रहा होगा कौन सी फील्ड है ये? कुचिपुड़ी के अंदर जो है ये डांस फॉर्म में ये मतलब डांस आता था इनको, क्लासिकल डांस। कुचिपुड़ी डांस किसका है? आंध्र प्रदेश का। उड़ीसी तो आपको पता लग गया उड़ीसा का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। एंड भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 2 डांस फॉर्म, मोहिनीअट्टम कहाँ का है और लावनी डांस कहाँ का है। मोहिनीअट्टम और लावनी डांस कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कहाँ का है, क्लियर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और जितनी भी PDF सारे लेक्चर होते हैं आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं। डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप जुड़ जाइए, और आप प्लस मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं बच्चों के साथ काफ़ी पर्सनली बात भी कर सकता हूँ और करता हूँ, ठीक है। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, नवरात्रि सेल चल पड़ी है और बहुत मात्रा में डिस्काउंट है यहाँ पे। तो जनरल अवेयरनेस का जो 10,000 MCQ कोर्स है, जो आप बहुत प्यार दे रहे हो इस कोर्स को, इसके अंदर नवरात्रि 5 जो है आप कोड लगा देना, एक्स्ट्रा
5% डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी चल रहा है। जीएस कोर्स के अंदर आपको फ्लैट 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। आपको यूज़ करना है VIP 500 कूपन कोड यूज़ करना है। तो जाइए अपने कोर्सेज को परचेज करिए। आप करेंगे कैसे? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबा देना। तीसरे चौथे नंबर पे आपको GS कोर्स दिखेगा और जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स लास्ट में दिखेगा। इस कोर्स के अंदर नवरात्रि 5 लगाना है आपको, नवरात्रि 5, ठीक है। और प्लस इसके अंदर जो है GS कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है। जाइए अपने कोर्सेज परचेज कीजिए। अब मिलेंगे 9 बजे हमारे बेस्ट 100 के MCQ की क्लास में। क्लियर? गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।